अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया। इस दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने के लिए मुखलिसाना कोशिश करेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर अफगान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ। काबुल में फितना और हिंदुस्तान के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और ख्वारिज के ठिकानों पर कार्रवाइयों में शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अफगान तालिबान के हमले को मौसर तरीके से पसपा कर दिया। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान को बौखलाहट का शिकार कर दिया। फौज ने अफगान तालिबान के स्पिन बुल्दिक के इलाके में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमलों को फौरी और मौसर कार्रवाई से नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में भी अफगान फोर्सेस की 8 चौकियों समेत 6 टैंक तबाह। 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना उल ख्वारिज के जंगजू मारे गए। वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान, फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फौज अफगान तालिबान के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद अज़्म हौसले के साथ दिफाए वतन में मसरूफ। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है। रूसी साख्ता टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ममलिकत से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने सदर आसिम अली ज़रदारी को अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। मुसल्लह अफवाज के शदीद और भरपूर रद्दमल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफवाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत, जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्की सालमियत और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर आसिम अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में अज़्म का इआदा। मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। भारतीय फौजी क़यादत का मार्का हक के 5 माह बाद भी प्रोपेगेंडा जारी। पाक फौज ने भारतीय प्रोपेगेंडे को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से कबल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज हर रियासती इंतखाब से कबल आवाम को गुमराह करती है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। किसी भी जारहियत का ठोस और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में PTI की सूबाई क़यादत, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत आला सरकारी हुक्काम और अहम शख्सियात की शिरकत। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला की हैसियत से बाज़ाबिता तौर पर एलामिया जारी। पाकिस्तान ने 1 साल में माशी इस्तेहकाम के मैदान में नुमायां पेशरफ की। पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट की बुनियाद ढांचे जाती इस्लाहात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, महंगाई, शरह सूद और करेंसी सब मुस्बत समत में जा रहे हैं। माशी महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया।
पाकिस्तान को जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान। IMF की मंजूरी बाकी, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन। IMF का एतमाद बहाल हो गया, 14 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में IMF का एतराफ। कहा मईशत में बेहतरी, माली नज़्म ज़ब्त काबिल तारीफ है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर 15 दिन की तौसीह का फैसला। अब गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक मुकर्रर थी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमाकारों को ऑफर करने का फैसला। भुलवाल, विहाड़ी, भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट्स सऊदी सरमाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला का फेडमैक और पैडमैक में बेज़ाब्तगियों पर सख्त नोटिस। मरियम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट्स पॉलिसी का सर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। कहती हैं साबिक़ा दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। कराची में सब्जियों की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 रुपए किलो मिलने वाले आलू प्याज की कीमत भी 100 रुपए हो गई। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं गोश्त और दाल के बाद अब सब्जियां खरीदते वक्त भी दिन में तारे नजर आ जाते हैं। क्या खरीदें, क्या पकाएं? साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी आर्ज़ा क़ल्ब के बाइस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, अहल खाना से ताज़ियत। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी। कहते हैं हमास गैर मुसल्लह न हुई तो हम कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। गज़ा फ़लस्तीनियों के लिए मक्तल बन गया। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक वसी इलाके में फैले मलबे के ढेर से मजीद 44 लाशों को निकाल लिया गया। 7 अक्टूबर के बाद से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 70,000 तक पहुँच गई। कई फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले मदद के मुंतज़र हैं। भारी मशीनरी न होने से जिंदा अफराद को मलबे तले निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना। भारतीय अफसरशाही और जात पात का निज़ाम लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करने लगा। पुलिस ऑफिसर पूरन कुमार ने तासुब की बिना पर खुदकुशी कर ली। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दलित IPS अफसर पूरन कुमार चंडीगढ़ में घर पर मुर्दा पाए गए। पूरन कुमार ने गैर मुनसिफाना तरक्कियों और तबादलों पर कई बार सदाए एहतजाज बुलंद किया था। उत्तर प्रदेश में भी दलित शहरी हिंदुत्व हुजूम के हाथों जान की बाजी हार गया। भारतीय अमरीकी ताल्लुकात का माहिर FBI ने धर लिया। एशले टेल्स पर इंतहाई खुफिया मालूमात घर पर रखने का इल्जाम। FBI के मुताबिक एशले टेल्स बिला मुआवजा पेंटागन में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जुर्म साबित होने पर टेल्स को 10 साल कैद और $2.5 लाख तक जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सुपार्को के मुताबिक सैटेलाइट डाटा कैलिब्रेशन और दुरुस्त ज़राअत के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद एप्लीकेशंस के दौर में दाखिल। ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तानी पवेलियन की धूम। पाकिस्तान ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतकर आलमी पज़ीराई हासिल कर ली। पाकिस्तानी पवेलियन को ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ब्रॉन्ज अवार्ड और एग्जिबिटर ऑनलाइन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। पिंक सॉल्ट से मुतासिर तख्लीकी थीम एक जर्रा नमक में पूरी कायनात पर पाकिस्तानी पवेलियन को एडिटर्स चॉइस का अवार्ड मिला। पवेलियन को 6 माह में 17 लाख अफराद देख चुके।
कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। इब्तदाई 2 रोज के दौरान मुल्क भर में 2,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे तलाए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा हफ्ते 4,50,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। कराची शेरशाह में तेल के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा गोदाम एक इमारत में वाक़ है। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 93 रन से जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। मेहमान टीम चौथे दिन के खेल में 277 रन के ताक़ुब में 183 रन पर ऑल आउट। नोमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4-4 विकेटें लीं। साजिद खान 2 विकेटें ले उड़े। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।